हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द मॉडर्न एग्रीकल्चर पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की उन्नत और सफल खेती पे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि गेहूं की उन्नत खेती कैसे कर सकते हैं, जिसमें हम मुख्य बातों को जानेंगे कि गेहूं के बुआई का सही समय क्या है, कुछ उन्नत किस्मों के बारे में जानेंगे, खाद के बारे में जानेंगे, रोग नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण और गेहूं की खेती में पीलेपन से छुटकारा और सिंचाई के बारे में। तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि गेहूं के बुआई का सबसे उन्नत समय क्या है। तो जैसा कि हम सभी को पता है, अक्टूबर से लेकर के नवंबर के बीच गेहूं की बुआई करते हैं, यानी कि 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर से गेहूं की बुआई का सबसे उन्नत समय है। तो किसान भाइयों, यदि हम खेत तैयार और बुआई की बात करें तो 2 से 3 ट्रॉली गोबर प्रति एकड़ छींट करके अच्छी तरह से जुताई करें, मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरी बना लें, उसके बाद ही बुआई करें। बुआई अगर हम करेंगे तो गेहूं के बीच का जो डिस्टेंस है बीजों का, वो लगभग 3 से 4 या 5 से 6 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए। गैप डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार के वैरायटी का चयन किया हुआ है। तो किसान भाइयों, यदि हम उन्नत किस्म की बात करें तो अलग अलग राज्यों में वहाँ के मिट्टी और वातावरण के अनुसार अलग अलग किस्म के गेहूं की बुआई की जाती है। लेकिन यदि हम कुछ पॉपुलर ब्रांड और वैरायटी की बात करें जिसकी उपज काफ़ी बढ़िया है, तो पूसा का तेजस, 8663 का पोषण और श्री राम के कुछ वैरायटी हैं, जैसे 303, 463, 322 और साथ ही में पान के 343, 50-25 और 50-50 कुछ ऐसे वैरायटी हैं जो काफ़ी बढ़िया उपज देते हैं। वहीं यदि आप गेहूं की खेती मुनाफे आने की बेचने के पर्पज से कर रहे हैं तो उपज में सबसे बढ़िया पूसा का तेजस और 8663 पोषण सबसे बढ़िया वैरायटी है, जिसकी प्रति एकड़ उपज लगभग 20 से 25 क्विंटल है। यदि हम प्रति एकड़ बीज खपत की बात करें कि कितनी बुआई की जाती है, तो प्रति एकड़ वैरायटी के अनुसार 50 से लेकर के 70 केजी तक बीज बुआई की जाती है। यदि हम बीज उपचार की बात करें तो यदि हम बीजों को उपचारित करके बुआई करें तो 100% बीज अंकुरित होते हैं और जर्मिनेशन अच्छा होता है, पौधे स्वस्थ रहते हैं। तो किसान भाइयों, बीज उपचार के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं सेजेंटा का रिडोमिल गोल्ड फंगिसाइड। 1 केजी सीड्स में लगभग 2 से 3 ग्राम में इसका बीज उपचारित करना है, या फिर यूपीएल का साफ फंगिसाइड 100 केजी बीज में लगभग 500 ग्राम से उपचारित करना है। बीज उपचारित करने के बाद खास ध्यान रखना है कि बीजों को छांव में सबसे पहले आधे घंटा तक सुखा लें, उसके बाद ही बुआई करें। तो किसान भाइयों, खाद शेड्यूल, यदि हम खाद शेड्यूल की बात करें तो बुआई के समय डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट 30 केजी, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 50 केजी, एमओपी पोटास 20 केजी और यूरिया लगभग 15 से 20 केजी का प्रयोग करके प्रति एकड़ की दर से अच्छी तरह मिक्स करके बुआई करना है। बुआई आप हाथ या सीड ड्रिल मशीन दोनों से कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए गेहूं की खेती में प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड 30% इसी का प्रयोग करें। बुआई से लेकर के 1 से 2 दिन को भीतर ही इसका स्प्रे 100 से लेकर के 200 लीटर पानी में स्प्रे कर देना है प्रति एकड़ की दर से। और यदि आपके गेहूं की फसल 20 से 25 दिनों की हो गई है और उसमें खरपतवार उग आए हैं तो उसके लिए आप यूपीएल का बिस्ता का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम बिस्ता में केमिकल की बात करें तो इसमें क्लोडिनॉप 15% और मेटसल्फुरान मिथाइल 20% पाया जाता है। तो किसान भाइयों, गेहूं की खेती में फर्स्ट सिंचाई जो होती है वो गेहूं के बुआई के तुरंत बाद और उसके बाद लगभग 10 से 12 दिनों के बाद सिंचाई की जाती है। यह डिपेंड करता है कि मिट्टी में नमी कैसी होती है, तो अलग अलग मिट्टी में सिंचाई का जो समय है वो वेरी करता है। गेहूं की खेती में खाद हम 3 बार प्रयोग करते हैं। पहली तो बुआई के समय, दूसरी जब गेहूं की फसल 25 से 30 दिनों की हो जाती है। तो यदि गेहूं की फसल 25 से 30 दिनों की हो गई है तो आप खाद में 25 केजी यूरिया के साथ 5 केजी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व का प्रयोग करना होता है प्रति एकड़ की दर से। और यदि हम
फाइनल और लास्ट स्टेज की बात करें कि गेहूं की खेती में तीसरी बार खाद कब देनी होती है, तो गेहूं की जो फसल है 45 से 50 दिनों की होनी चाहिए और 45 केजी यूरिया यानी कि 1 बोरी यूरिया का प्रयोग प्रति एकड़ की दर से करना चाहिए। गेहूं की खेती में यदि डिजीज कंट्रोल की बात करें तो इसमें मुख्यतः फंगस और कीट लगते हैं, जिसमें से पूर्ण रतुआ, भूरा रतुआ, तना रतुआ, काला रतुआ, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ ब्लाइट, पूर्ण झुलसा जैसे रोग देखने को मिलते हैं। इसके लिए आप सबसे बढ़िया सिजेंटा का टिल्ट फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं और इसके अलावा आप नेटिवो का भी प्रयोग कर सकते हैं। टिल्ट फंगिसाइड जिसमें से प्रोपिकोनाजोल 25% इसी फॉर्म में आता है। इसका प्रयोग आप 200 ml का पैक लगभग 150 लीटर पानी में मिला करके प्रति एकड़ की दर से इसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि हम गेहूं की खेती में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि पीजीआर की बात करें तो गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छा घारदा का चमत्कार है, जिसका प्रयोग हम प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर पानी में लगभग 200 ml छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही में आप अच्छी उपज के लिए बोरोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम फाइनली बात करेंगे कि गेहूं की खेती में पीलेपन से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो इसके लिए आप NPK 19-19-19 घुलनशील खाद का प्रयोग कर सकते हैं 500 से लेकर के 700 ग्राम प्रति एकड़ की दर से। साथ ही में NPK का अगर 19-19 ना हो तो उसके जगह पे NPK का हम 00-52-34 प्रति एकड़ की दर से 1 kg स्प्रे कर सकते हैं। दोनों काफ़ी बढ़िया है, रिजल्ट देते हैं पीलेपन से छुटकारा दिलवाने के लिए। किसान भाइयों, यदि हम गेहूं के खेती की जीवन चक्र की बात करें तो हमें 4 महीने का समय लग जाता है और यदि हम उपज की बात करें तो अलग अलग जगह पे उपज अलग अलग देखने को मिलता है। यह डिपेंड करता है हमारी मिट्टी, सिंचाई का शेड्यूल, खाद शेड्यूल और सबसे इम्पोर्टेंट वैरायटी के ऊपर में। तो खासा ध्यान रखना है इन चीज़ों का, अच्छी वैरायटी का चयन करना है ताकि हमें अच्छी से अच्छी उपज मिल सके। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने जितनी जानकारी दी है, यदि आप इस प्रकार से गेहूं की खेती करते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया उपज और मुनाफा देखने को मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।